जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। वो प्रार्थना का उत्तर देता है। हम बड़े आभारी हैं। हम ऐसा संसार भर में होता देख रहे हैं। हम ऐसा यहाँ होता देख रहे हैं। हम आभारी हैं आप आज यहाँ पर हैं। हमारा विश्वास है आज परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देगा, वो कुछ विशेष करेगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, हमारे एनेक्सी का भी। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम इतने उत्साहित हैं जबकि आप यहाँ पहुंच भी नहीं पाए। हमारा कॉयर यहाँ है, मेरा मतलब हमारे कॉयर के कुछ सदस्य वहां हैं जो वरिष्ठ हैं। अब यहाँ जो जगह नहीं रही है, हम चाहते हैं कि आप समझ जाएं कि आप कितने बड़े भाग का हिस्सा हैं, चाहे आप भवन के दूसरे भाग में ही क्यों ना हो। हम आभारी हैं कुछ और लोग जो जर्सी कैंपस में हैं उनके, और उनका भी स्वागत करते हैं जो संसार भर से हमें देख रहे हैं। इस समय ये सारे देश लाइव हैं और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, मैं इतना ही कहूंगा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कई अनुभव कर चुके हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, इसलिए हम कहना चाहेंगे परमेश्वर आपको आशीष दे। वे जो इस समय केन्या और युगांडा से देख रहे हैं, हम स्वागत करते हैं साउथ अफ्रीका, मलावी, लाइबेरिया, मॉरिशस, बोत्सवाना, नाइजीरिया, तंजानिया, नामीबिया, जिम्बाब्वे और बर्किना फासो और सिएरा लियोनी का भी, जो सभी अफ्रीका से देख रहे हैं। हम न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान का भी स्वागत करते हैं। वैसे हम एशिया के देशों और ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्युआम, नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड्स जो हमारे लिए नए हैं, इनके अलावा हांगकांग, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ताइवान, उनका भी स्वागत करते हैं। साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और टर्की का स्वागत है। यहां से यूके, जर्मनी, फिनलैंड, सबका स्वागत है। प्रभु आपको नेदरलैंड्स, लिथुआनिया, पोलैंड को आशीष दें। स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया, जॉर्जिया, बेल्जियम, स्वीडन, रोमेनिया, वेल्स, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, ग्रीस और स्विट्जरलैंड का स्वागत है। कनेरी आइलैंड, नॉर्वे, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, पोर्टुगल और रशिया के नाम और यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं युद्ध का अंत हो। हमारे उत्तरी और दक्षिणी पड़ोसियों का भी स्वागत है। कनाडा, मेक्सिको और नावाहो नेशंस, वेनेजुएला, जमैका, क्यूबा, पनामा, बारबेडोस, चिले, फ्रेंच गुयाना, ग्वाटेमाला, प्रणाम करते हैं हम हेटी, पेरू, केमन आइलैंड, ट्रिनिडाड, ग्रेनेडा, कोलंबिया का, और हम प्रणाम करेंगे प्यूर्टो रिको और डोमिनिकन रिपब्लिक को। इनके अलावा पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के 38 उपराष्ट्रों को जो हमारे साथ लाइव हैं, कैलिफोर्निया से लेकर मेन तक। हम खुश हैं सबके लिए। इसकी बात करें तो हम स्वागत करते हैं, और खास स्वागत आज फ्लोरिडा का। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उत्तरी कैरोलिना जिस पर आपत्ति आई थी, इसलिए आपका देना इसके काम आया है, और मेरे विचार में समय सही है कि हम यहाँ 30 अक्टूबर को जाएं। हम वहां होंगे लगभग 300 लोगों के साथ जिन्होंने फ्लोरिडा आने के लिए नाम दिए हैं, जहां हमारी एक छोटी सी टाइम स्क्वायर चर्च सर्विस वेस्ट पाम बीच के हिल्टन में होगी, और हम इसका इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इससे पहले कि मेरे संदेश को लेकर प्रार्थना करें। मुझे पता था कि ये महत्वपूर्ण है जो आज सुबह मेरे साथ अन्य स्थानों के बिना संकेत पास्टरों के 3 संदेश आए हैं, और मुझे लगा कि आपके लिए प्रार्थना करनी होगी। ये संदेश डैलस, सिंसिनाटी और यहाँ न्यूयॉर्क सिटी से आए हैं, ये कहकर आप मेरे मन में हो और मेरे मन में हो, आप मेरे मन में हो, और मेरा विश्वास है आज परमेश्वर कुछ करना चाहता है, क्योंकि आज मुझे लगता है कि हमारी बात होगी जीवन और मृत्यु की। जाने से पहले पास्टर पैट्रिक हमारे लिए प्रार्थना कर गए। हे परमेश्वर, पास्टर टिम खड़े होने वाले हैं। उन्होंने गिनती 16 से बात की जब मूसा जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा हुआ था। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण वचन है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। इसे मैं लगभग 3 सप्ताह के लिए फिर से कह रहा हूं, पर मैं चाहता हूं आज आपको जवाब मिले। मैं आपसे एक जवाब पर बात करना चाहता हूं जो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, और अगर ये आपको यहां नहीं छूता, यकीन मानिए, तो ये संदेश चाहे आप पर लागू ना भी हो, ये आपके लिए एक उपयोगी साधन होगा। तो मैं आपसे उनके बारे में बात करूंगा जो खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, यहां तक कि आत्महत्या करके मरने के लिए। और आज मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। ये मेरी आत्मा पर भारी है, और मुझे पता है आज का दिन जीवन का होगा। आज हम जीवन को चुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगले कुछ ही क्षणों में हम कहीं भी हैं, यहां एक गूंज सुनाई देगी। चलो प्रार्थना करें। पिता, अगले कुछ क्षणों में
हम चाहे कहीं भी हों, यहां एक गूंज सुनाई दे जिसे हम शास्त्रों में देखेंगे। इस स्थान में एक गूंज उठे कि हम जीवन को चुनेंगे। हमने जीवन चुना है। जी हां, जीवन। मसीह हमें जीवन देने को आया बहुतायत से, और आज हम जीवन को चुनेंगे। इसलिए तू यहां उतरा ताकि हम यहां से खुशी खुशी जाएं, और हम आज यहां गहराई से खुदाई भी करेंगे। जो वचन को प्रकट करेगा उसे हम ग्रहण करेंगे, और परमेश्वर तू हमसे स्पष्टता से बात करेगा। और आज इस कमरे में आशा होगी। परमेश्वर तू हमें गड्ढे में नहीं छोड़ेगा, बल्कि तू हमें गड्ढे से छुड़ा लेता है। तो आज आकर यीशु के नाम से ऐसा कर। और सबने कहा आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आप बैठ सकते हैं। कुछ वर्ष पहले यहां टाइम्स स्क्वायर चर्च में एक रविवार की सुबह, अगर आप में से कुछ को याद हो, यहां सभा अचानक रुक गई। मुझे याद नहीं ये कॉयर से पहले या उसके बाद हुआ या उसके चलते ही हुआ। यहां पर जब आराधना हो रही थी तो हमने सभा को रोक दिया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने लगा उनके बारे में जो यहां थे, जिनके मन में आत्महत्या के विचार थे। और हमने कहा सब खत्म करने के विचार, अगर आपको इस सप्ताह सब कुछ खत्म कर देने के विचार आए हैं तो हम निश्चित हैं कि परमेश्वर आपको आशा देना चाहता है और आपको इन आने वाले विचारों से छुड़ाना चाहता है। आप में से कुछ उस सभा में थे, और मुझे आपसे सच कहना है, मुझे यह गहराई से महसूस हुआ कि यहां इक्का दुक्का लोग होंगे, या ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, जो कि यही क्षण था कि परमेश्वर उनको बचा लेंगे। एक व्यक्ति जिसने मुझे अनुमति दी है ये बताने के लिए, वो हमारे जर्सी कैंपस से है। उसका नाम है चार्ली, और वो उस सप्ताह आत्महत्या करने को लेकर संघर्ष कर रहा था, उन बहुत सी चीजों के कारण जो उसके जीवन में हो रही थी। और चार्ली ने कहा वो उस दिन चर्च आया एक जवाब की आशा में, और जब बात आत्महत्या पर की गई, वही उसके छुटकारे का क्षण था। और इसी को लेकर शत्रु उस सज्जन को अंधेरे में रख रहा था, मुक्ति होने से रोकने। इसके बाद मैं उससे मिला और देखा कि परमेश्वर का आनंद उसके जीवन में अपार था, वो जो परमेश्वर कर रहा था। पर उस दिन वहां अकेला चार्ली ही नहीं था, न तो इक्का दुक्का। हम वहां बैठकर आश्चर्य से उस रविवार के दिन 50 लोगों को सामने आता हुआ देख रहे थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और मैं किसी को आगे बुलाने वाला भी नहीं था। मैं किसी को उस स्थिति में नहीं डालना चाहता था। पर जब मंच को देखा, कुछ 50 लोग, जब उस सप्ताहांश के दिन शत्रु उनसे लड़ रहा था, परमेश्वर ने रोक लगाई, केवल चार्ली के लिए ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने उस सभा को उन 50 लोगों के लिए रोका ताकि उन्हें बताएं और जीवन को अपना सकें। मूसा के मरने से पहले वो इस प्रस्ताव को सामने रखता है। ये एक गंभीर प्रस्ताव जो कि व्यवस्था विवरण 30:19 में इस्राएलियों के लिए था, और वो उनसे कहता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। और फिर मूसा वो विनती करता है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। आज जीवन को अपना लो, क्योंकि तुम्हारे लिए भविष्य है। तब उसने जीवन को अपनाने की बात की। वो और लंबी आयु की बात नहीं करता था, पर वो उसके अर्थ के बारे में बोल रहा था, जिसका एक कारण है मृत्यु, यानी शैतान की ओर से अभिभूत और फंसा हुआ महसूस करना। वो आपको और मुझे इस जीवन से अलग कर देना चाहता है। यूहन्ना 10:10 कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, जी हां, केवल चोरी करने, आगे आप जानते हैं, घात करने और नष्ट करने। और उन्हें कितना मिला? बहुतायत से। शत्रु आता है ताकि आपके प्रति परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट कर दे। ये बात ध्यान में रखें। जब यीशु चोरी और घात को चोर से जोड़ता है तो ध्यान में रहे, यदि शैतान एक चोर है तो वो उसके पीछे पड़ेगा जिसका उसे मूल्य दिखेगा। वो केवल उसी के पीछे पड़ेगा। उस महान नैतिकवादी थॉमस वॉटसन ने यही कहा, चोर एक खाली मकान में नहीं घुसेगा, पर वहां घात लगाएगा जहां उसे लगता है कि खजाना है। शैतान वहां घात लगाता है जहां उसे लगता है खजाना है, और वो इसी के पीछे है। आज वो आपके जीवन के पीछे पड़ा है। शुक्रवार की शाम को सिंडी और मैं शिकागो से आए कुछ पास्टरों के साथ थे। हमने उनके साथ यहीं शहर में समय बिताया, और जब हम जा रहे थे
हम चर्च को देख रहे थे, ये जानते हुए कि कुछ होता रहता है, और हमने दूसरी मंजिल की खिड़की के पास कुछ लोगों को देखा, तो हम भी वहां पहुंच गए। वहां हमने एक कनेक्ट ग्रुप देखा। उन्हें देखकर खुशी हुई। उसके बाद हम भवन में आए और 212 देखने, जो हाई स्कूल के छात्रों का कॉलेज है, उन्हें वेदी के पास देखकर खुशी हुई कि वे यीशु की उपासना कर रहे थे। और जब हम चलकर घर जाने लगे, हमारे एक सिक्योरिटी के सदस्य ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। और मैंने कहा, नहीं नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हैं, बढ़िया हैं। पर उसने कहा, मुझे आपके साथ चलने दीजिए, आपके साथ चलते हुए मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा, आधे रास्ते तक चलो। तो हम चलने लगे और ये एक अच्छी सहभागिता थी। जब हम आधे रास्ते तक पहुंचे, मैंने कहा, अब सब ठीक है, आगे हम अकेले ही चले जाएंगे। और किसी कारण उसने मुझसे ये शब्द कहे, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं पूरे रास्ते आपके साथ चलूं। मैंने कहा, ठीक है, चलो। और ये बढ़िया रहा। मैं सुन रहा था, सोच रहा था कि कैंसर से उसकी और उसकी पत्नी की चंगाई पाने की गवाही एक चमत्कार थी, बहुत ही अद्भुत था। और जब हम घर पहुंचे तो मैंने सोचा, यह आश्चर्यजनक है। पर जब सिंडी ने मुझे वो खबर बताई, जो हमें घर पहुंचने के काफी देर बाद मिली, कि हम एक खाने के ठेले के पास से गुजरते हैं जो वहां हमेशा रहता है, और उसके पास से गुजरने के बाद हमें पता चलता है कि किसी को चाकू मारा गया था, वहीं जहां से हम रोज चलकर घर जाते हैं। उसी ठेले के पास यह हमला हुआ। ऐसा लगा कि शत्रु हर प्रयास करेगा ताकि हमारे प्राण ले ले, पर मैं परमेश्वर का आभारी हूं, उसकी और उसके दूतों की सुरक्षा के कारण। और हम उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे जिसे चाकू मारा गया था। मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर सहायता करेगा कि उसके प्राण न चले जाएं। और हमें एहसास होने लगा कि शैतान चोरी और घात करने और नाश करने आता है, और हमें समय से पहले मारने को, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। और आज मैं इतना कह सकता हूं, मैंने आज जीवन को अपनाया है। मैंने वो करने का निर्णय लिया है जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं। जो कुछ शैतानी है, जब चाकू आप पर वार करने वाले के हाथ में नहीं है, पर जब वो चाकू हमारे हाथ में है, जब हम जीवन को नहीं अपनाते हैं। और ये संसाधन उस व्यक्ति की ओर से आते हैं जिसे जीने की जरूरत है, और तब ये बात शैतानी और नरक जैसी होती है। मैं कुछ समय पहले कुछ दिलचस्प पढ़ रहा था, और यह था 6 चीरे और घावों के बारे में। और बताया जाता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटैनिक का डूबना केवल एक हिमखंड से उस जहाज के टकराने के कारण नहीं हुआ। वे बताते हैं, जो उन्होंने देखा है, वहां 6 महत्वपूर्ण चीरे थे। जी हां, 6 महत्वपूर्ण चीरे, जिसने उस विशाल जहाज को 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते समय डुबाया था। ये 900 फुट लंबे जहाज का डूबना, 1500 लोगों का मरना उन 6 चीरों से हुआ था। चाहे वे छू कर निकले, पता नहीं, पर वे बताते हैं कि वायुरोधी छिद्रों में 6 चीरे थे जो बिल्कुल नीचे दिखाई पड़ते थे। और इसी जैसा मैं सोचने लगा, रीति से शत्रु भी हमारा नाश करना चाहता है। चीरे के बाद दूसरा एक घाव दूसरा। जब मैं हिमखंड जैसे क्षणों का सामना करता हूं जो मुझे डुबा देना चाहते हैं, पता नहीं हिमखंड में क्या है, मैं बस इतना कहता हूं, हे परमेश्वर, तू हमें पार लगा सकता है। मुझे पता है यहां एक बड़ा छेद है, लेकिन तू तो महान है। इन दरारों और घावों को हम नहीं देखते। जब रिसाव अंदर आने लगता है और आप पानी के ऊपर ही होते हैं, और मैंने शैतान को उन 6 घावों और 6 दरारों को लेकर ज्यादा असरदार पाया है, उस हिमखंड से भी अधिक ज्यादा। और लगता है ये उससे शुरू होता है जो अभिभूत है, और उसके तुरंत बाद निराशा छाने लगती है। इसकी शुरुआत एक भयानक घाव और चीरे से होती है, और तुरंत निराशा, एक और चीरा, उसके बाद अवसाद आने लगता है, और फिर महसूस होता है कि लकवा मार गया है, और हम न बाहर निकलने या आगे बढ़ने का मार्ग पाते हैं। और फिर पानी रिसने लगता है और महसूस करते हैं कि अब हम डूबने लगते हैं, और अपने जीवन को समाप्त कर देना संभव लगता है, क्योंकि बस यही एक चीज हमारे नियंत्रण में है। हमारा किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं रहा, बस अपने भाग्य को छोड़। इसलिए बात है जीवन को अपनाने की। पर मैं इस बात से आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि 1 कुरिन्थियों के अध्याय 10 वचन 13 में बाइबल बताती है कि युद्ध में हम कभी अकेले नहीं होते हैं। इसलिए शत्रु का प्रयास होता है हमें अकेला करके ये कहना कि अकेला तू ही ऐसा महसूस करता है। और आज मुझे आपसे ये कहना है, आप अच्छे हाथों में हैं अगर आप अभिभूत, हतोत्साहित, अवसादग्रस्त महसूस कर रहे हैं,
और कुछ दरारें बन रही हैं, आपको घाव लग रहे हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप जान ले, पता नहीं किसी और ने आपसे यह कहा हो या नहीं, तुम अब भी अच्छी संगति में हो, क्योंकि अच्छे से अच्छे परमेश्वर के भक्त ऐसा महसूस कर चुके हैं। आज आप अकेले नहीं हैं। यहां बैठकर ऐसा महसूस न करें, चाहे इस सप्ताह ये विचार आप पर वार करते हैं तो ये महसूस न करें उस चर्च में मैं अकेला ही हूं और दूसरे नाचते हैं, गाते हैं, खुश रहते हैं और मैं यहां हूं निराश। आज आपके लिए जीने का दिन है। आज के दिन परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाएगा। बाइबल में 3 लोग हैं जो मर जाना चाहते थे और उन्हें 6 घाव लगे और उन्हें 6 दरारें महसूस होने लगी जो उनमें गहरी होती गई। तीनों अपने पेशे के शिखर पर थे। तो ये सुनिए, मूसा ने सफलता से 30 लाख लोगों को गुलामी से छुड़ाया था। योना ने देखा और वो एक उपकरण था जो इतिहासकारों के अनुसार एक बड़ा पुनः प्रवर्तन था जिसने इतिहास के सबसे दुष्ट नगर नीनवे को बदल दिया। और एलिया ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजनैतिक नेता को चुनौती दी। आकाश से आग गिरी और दिखा दिया कि परमेश्वर तो परमेश्वर है। इन 3 यात्राओं के बीच इन 3 लोगों ने एक जैसी प्रार्थना की और ये सब शुरू हुआ, मैं हार गया, हम बर्बाद हो गए। तो ये सुनिए, और अपनी प्रार्थना में उन्होंने कहा, मेरे प्राण ले ले परमेश्वर। सोचिए जरा, मूसा, एलिया और योना। ये सुनिए, योना 4:8 और धाम। ये हुआ पुनः प्रवर्तन के बाद। योना के सिर पर ऐसा लगा कि वो मूर्छा खाने लगा और उसने ये कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। एलिया के साथ क्या हुआ? उसने केवल आग का नीचे आना महसूस किया। माउंट कार्मेल की चोटी पर बाल के 400 पुजारी नष्ट किए गए थे। परमेश्वर ने दिखा दिया सिंहासन पर कौन है और उसके तुरंत बाद एलिया ने कहा, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। यहां उसने ये कहकर, इसका अर्थ है कि उसने प्रार्थना करके अपनी मृत्यु मांगी और कहा कि क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। अब मूसा के बारे में क्या? जो मिस्र से निकला और उसने 10 विपत्तियां देखी। उसने समुद्र को 2 भागी होता हुआ और लोगों को पार जाता हुआ देखा। उसने संसार की सबसे शक्तिशाली सेना को डूबता हुआ देखा, क्योंकि परमेश्वर तब आया जब उन्हें लगा कि वे प्यास से मर जाएंगे। परमेश्वर ने चट्टान से पानी दिया और जब उन्हें लगा खाना कम पड़ेगा, परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना भेजा। और उसकी प्रार्थना ये रही, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है। तो ये रही उसकी प्रार्थना, तो तू तुरंत मेरे प्राण ले ले। तो मुझ पर इतना अनुग्रह कर कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं। पता है मुझे यहाँ क्या पसंद है? मुझे आपसे कहना है, ये सारे वचन परमेश्वर से की हुई प्रार्थनाएं हैं। यही मुझे अच्छा लगा कि परमेश्वर के आगे सच्चे थे ये सब। और इन प्रार्थनाओं में कुछ ऐसा है जिससे हम सोचते हैं परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, पर वो इनके बीच हमारे और निकट आ जाता है। उनकी कहानियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं आप ये देख लें। जो आश्चर्यजनक है वो ये कि 2 विनती प्रार्थनाएं अद्भुत सफलताओं के बाद की गई हैं और तीसरी तब की जब मूसा शिकायतों और आभार की कमी के कारण तंग आ गया था। मुझे ये भाग अच्छा लगा। 2 के लिए सब कुछ अच्छा है, 1 के लिए सब कुछ बुरा है। और ये बड़ा अंतर्दृष्टिपूर्ण है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परिस्थितियों को सुधारने से लोग नहीं सुधरते। आपको ये समझना होगा। हम सोचते हैं अगर स्थिति बेहतर होती तो मैं बेहतर होता। यही भ्रांति है। ऐसा नहीं कि स्थितियों को बेहतर नहीं होना है। मुझे जरूरत है कि परमेश्वर मेरे मन और आत्मा की गहराई में कुछ करे। देखिए, पाप ने हमारी आंतरिकता को बिगाड़ दिया है। ये विचार आते हैं और मुद्दा ये है कि परमेश्वर हमें सुधारे, चीजों को नहीं हमको सुधारे। हमें, चीजों को नहीं हमें। और मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा ये महत्वपूर्ण क्यों है। ये वो भाग है जिसे आपको लिख लेना होगा। वे कौन से कारण थे कि ये 3 सज्जन ऐसी स्थिति तक आ पहुंचे। ये महत्वपूर्ण है। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। वे सभी अभिभूत हो गए थे। मैं आपको समझाता हूं। मूसा जिम्मेदारियों के बोझ से दब चुका था, अभिभूत हो गया था। एलिया गलत आवाजों से अभिभूत हो गया था, जो सही आवाजों की जगह ले रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण, जो परमेश्वर की आवाज थी उससे, वो परमेश्वर की आवाज की जगह ले रही थी।
और तीसरी बात, योना अभिभूत हो गया और इसे मैं समझाऊंगा। ये वो है जिसे लेकर परमेश्वर मुझसे निपट रहा था। योना परमेश्वर के तरीकों से अभिभूत हो गया था। किससे? परमेश्वर के तरीकों से। यह महत्वपूर्ण है और जल्द ही मैं इस पर आऊंगा कि उसकी लड़ाइयां भीषण थी, विजय संभावित थी, पर जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करे। ऐसा लगा कि महामारी के बाद जब अमेरिका और आप लोगों के देश जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्हें अलग थलग कर दिया गया था, और तब हमें एहसास हुआ कि हमारे आंतरिक में क्या चल रहा है, हमारे दिलों की गहराई में वाकई क्या चल रहा है। संसार को कुछ हुआ था जब हम अपने आप में अकेले पड़ गए थे, और तब हम समझे कि क्या हो रहा है। जब ये 3 सज्जन मरने की प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने हरेक को एक अनोखी रीति से उत्तर दिए। इस पर हम थोड़ी चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। नंबर 1, वो मूसा था जो जिम्मेदारियों के बोझ से अभिभूत हो गया था। इन शब्दों को लिख लीजिए। बोझ और काम में एक अंतर होता है। बोझ और काम, बहुत ज्यादा काम हमें थका सकता है, पर बोझ हमें कुचल दे सकता है। काम न्याय संगत है, ये शारीरिक श्रम है, ये हम करते हैं, ये वो है जो हमें करना पड़ता है, जो रिपोर्ट हमें लिखनी पड़ती है, जो कंक्रीट को हम तोड़ते हैं। ये पाठ का आयोजन है। अगर आप एक शिक्षक हैं या बाजार के आंकड़े आंक रहे हैं, अगर आप वित्त क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर बोझ का मतलब ज्यादा भार उठाना होता है। बोझ से आपका क्या अर्थ है? ये घर चलाना होता है जहां आमदनी बराबर की नहीं है, बिल भरने होते हैं और जो कर्ज है वो कुचल रहा होता है। ये बोझ है। एक अकेली मां नौकरी करती है, दोनों माँ बाप करते हैं और उसे अकेलापन, बेबसी महसूस होती है क्योंकि उसके बच्चे उसे वो उतना ध्यान और समय नहीं दे पाती जिसकी उन्हें जरूरत है, और वे देखते हैं कि बच्चा हाथों से निकलता जा रहा है। ये माता पिता बनने का बड़ा बोझ है, प्रदान करने का बोझ। एक नव दंपत्ति को पता चला कि कैंसर का निदान किया जाता है और भविष्य अनिश्चित है, और आप उन 2 नन्हे मुन्नों के मुख को देखते और ये सोचते हैं कि अगर उनकी मां नहीं रही तो भविष्य क्या होगा। यही बोझ है। बोझ वो है जो आप उठाए फिरते हो, एक जानलेवा रोग का या एक प्रदान करने वाले को बोझ होता है, और इस बोझ को आप ढोते हो। जब आप अपने घर का बोझ उस तरह उठाने लगते हो जिस तरह आपको नहीं उठाना था। मूसा के लिए ये काम नहीं था, ये उसका बोझ था जो उसे पूरा करना था, और मूसा को लगा जैसे वो असफल हो रहा है, क्योंकि जब गिनती 11 शुरू होती है और वो प्रार्थना करता है कि वो ऐसे लोगों से निपट रहा है जो शिकायत पे शिकायत करते चले जा रहे हैं, और फिर आखिर में मूसा ये कहने लगता है, वो कहता है, जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले। मूसा अभिभूत हुआ और 30 लाख लोगों की शिकायतों का बोझ था, क्योंकि अध्याय शुरू होता है और परमेश्वर मन्ना का प्रावधान करता है और लोग एक ही चीज को रोज रोज खाकर तंग आ गए हैं, और अब वे मन्ना के चमत्कारी प्रावधान की शिकायत करते हैं। हमें एक ही चीज खानी पड़ती है, और मुझे विश्वास करना है इस समय मूसा, ध्यान से सुनिए, इससे अभिभूत हो गया था। मैं वो नहीं जो ये कर सकता है, मेरे लिए ये बहुत हो गया, अब मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे लिए ये बोझ बहुत है। अगर मैं वो हूं जो ये कर रहा है, तब मेरे विरुद्ध 30 लाख शिकायतें की गई हैं, और HR चाहता है मुझे हर दिन इससे निपटना पड़ेगा। ऐसा क्या हो रहा है? मुझसे सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी हम चलते हैं और वे मन्ना को लेकर नाराज होते हैं, उन्हें मांस खाना है। अगर मांस नहीं तब वे कहते हैं हम प्यासे हैं, और अगर ये नहीं तो तब वो कहते हैं हमें मिस्र में नील के तट पर बैठकर लहसुन और प्याज कहने थे। और मूसा कहता है मेरे प्राण ले ले, अब मुझसे ये सब नहीं संभाला जाता, तूने गलत व्यक्ति को चुना है, मेरे लिए ये काम बहुत बड़ा है। और हालेलुया कि उसके प्राण लेने की प्रार्थना का उत्तर देने के बदले परमेश्वर कहता है तुझे कुछ बेहतर दूंगा मैं उसके बदले जिससे तू अभिभूत हो रहा है। परमेश्वर के उत्तर को जरा सुनिए, मेरे प्राण ले ले। परमेश्वर की यह प्रतिक्रिया है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बात करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाएंगे, और तुझे उसको अकेला उठाना नहीं पड़ेगा। मूसा ने कहा मेरे प्राण ले ले। परमेश्वर कहता है तुझे मरने की जरूरत नहीं है, तुझे अपने आसपास अच्छे लोग चाहिए जो तेरा बोझ उठाएं,
मित्रों मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे आप प्रभु में बढ़ते जाते हैं तो मैं बता दूं मैंने क्या सीखा है कि परमेश्वर आपके जीवन में से गलत लोगों को निकाल देता है और उनके बदले अच्छे लोगों को लाता है। आपने मुझसे ये कहते सुना होगा, जब शैतान आपको सताना चाहता है वो बुरे लोगों को भेजता है, और जब परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है वो आपके जीवन में अच्छे लोगों को भेजता है। ये परमेश्वर ऐसे ही करता है। मूसा अभिभूत हो गया और अपने प्राण लेना चाहता था। परमेश्वर ने कहा उस चाकू को नीचे रख, तुझे अपने जीवन में अच्छे लोग चाहिए। जिस कारण आप इस स्थिति में हैं, आप में से कुछ इस स्थिति में हैं क्योंकि आप सही आवाजें नहीं सुनते, सही लोग आपके जीवन का भाग नहीं हैं। और मैं बता दूं मैंने ये होते हुए देखा है। यीशु में विकसित होना अचानक से ऐसे मस्कारों को दूर कर देना है। मैं इस समय कहता हूं ऐसे मस्कारों को काट फेंको जो खाने के अलावा कुछ और नहीं करते। वे बस आपके प्राणों को चूस लेते हैं, बोझ बढ़ाते हैं। आपको ऐसे लोगों को खोजना है जो इस समय आपके जीवन में जान डाल सकें। आपकी आत्मिक यात्रा में कुछ चिन्ह आएंगे और परमेश्वर कहेगा यहां हम संबंधों की धुलाई करेंगे, हम इसको मिटा देंगे, हम इसे दूर करेंगे। और अपने आसपास वालों को देखिए, उन्हें तिरछी नजर से देखें, क्योंकि एक साल के अंदर वे आपके साथ नहीं होंगे। आप उन्हें देख सकते हैं। पति पत्नी ऐसा ना करें। यहां मैं आपको सचेत करूंगा। मैं आप में से कुछ को कहते सुनता हूं, परमेश्वर धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, ये परमेश्वर कहना शुरू करता है मैं तुम्हें बोझ उठाने वाले दूंगा, मैं तुम्हें लोग दूंगा। तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन में सही लोग चाहिए। वो ऐसा करता है। मुझे एक पुरानी कहानी मिली जिसने मेरी पुरानी यादें जगा दी। ये सीबीएस के एक पुराने एंकर थे, डैन रूथर। उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग के खेल से बड़े वो प्रभावित थे, और आगे कहा मैं इसमें कभी भी अच्छा नहीं था, पर मुझे याद है हाई स्कूल में बॉक्सिंग करते समय मेरे कोच का उसके बॉक्सर्स को सिखाने का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि आपको बिना सवाल किए पूरी सकारात्मकता दिखानी है, आपको गिरकर उठने वाला फाइटर बनना है। ये कहते थे वो। उन्होंने जो कहा मैं पढ़कर सुनाता हूं। मेरे कोच ये कहते थे अगर आप जीवन में एक बार रिंग में गए और पछाड़ दिए गए पर फिर से खड़े हो गए तो ये कभी ना भूलने वाला अनुभव है। और आगे वो कहते हैं कभी कभी एक ही चीज आपको उठाती है, जब आपके कॉर्नर से कोई चिल्लाता है खड़े हो जाओ, उठो और लड़ो, और आप खड़े हो जाते हैं। यही वो बात है। मुझे जीवन में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मैं चाहता हूं लोग कहें खड़े हो जाओ, परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता है, खड़े हो जा, परमेश्वर ने तुझे नहीं छोड़ा, खड़े हो जा, परमेश्वर के पास तेरे लिए कुछ है, खड़े हो जा, क्योंकि यीशु मसीह में भविष्य उजियारा है, खड़े हो जा। और शायद आज मैं आपके कॉर्नर में हूं, कॉयर आपके लिए चिल्ला रहा है, गा गा कर उठकर खड़े हो जा, क्योंकि परमेश्वर के पास तेरे लिए कुछ तो है। बालकनी खड़े हो जा, परमेश्वर के पास तेरे लिए कुछ है, खड़े हो जा। आज परमेश्वर तेरे द्वारा काम करेगा। अपने पड़ोसी से चिल्लाकर कहिए खड़े हो जा। नंबर 2, गलत आवाजों से अभिभूत हो जाना। यह है एलिया, पहला राजा 19। मैं ये पढ़ चुका हूं। इसने मुझे दुखी किया क्योंकि गृह युद्ध के समय उसकी अगुवाई बहुत भारी थी। कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के सूट की जेबों में प्रेस कटिंग्स हुआ करती थीं, और ये महान लीडर लिंकन अपने जीवन के सबसे संघर्षपूर्ण दिनों में थे, और घर जाकर ये प्रेस क्लिपिंग्स वो पढ़ते थे जो उसकी प्रशंसा किया करती थीं। वो एक अच्छा काम कर रहा है और एक बढ़िया सेनापति है। और ये पढ़कर मैं बड़ा दुखी था और सोचने लगा, हे परमेश्वर, ये वो व्यक्ति है जिसके आसपास सही आवाजें होती, पर उसे अपने बारे में प्रेस क्लिपिंग्स द्वारा स्वयं को साहस देना पड़ता था। वो हार गया और सोचने लगा उसके आसपास कौन थे जो उसे उत्साहित नहीं करते थे। परमेश्वर हमारी सहायता करे जब लोग यहां आते हैं। मैं नहीं चाहता इस भवन में आए ऐसे लोग जिन्हें अपने बैंक अकाउंट को कोट की जेब में रखना पड़े उत्साहित होने के लिए, या फिर मेट्स या यंकीज या ब्रॉडवे पर सफलता पाई उससे उसकी क्लिपिंग्स को उन्हें जेब में रखना पड़े। आज के दिन आपको यहां उत्साहित होना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। आज परमेश्वर आपके लिए हैं, एलिया के लिए।
कोई उत्साहित करने वाला या कोई प्रेस क्लिपिंग्स नहीं थी। और वचन 4 में वो कहता है, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूं। क्यों इस धर्मी पुरुष ने परमेश्वर से मृत्यु की मांग की? क्यों वो सब कुछ खत्म कर देना चाहता था? वो क्या थे? वो 6 दरारें क्या थीं जिनमें से उसकी आत्मा रिस रही थी? एक और आवाज उसके मन और आत्मा में उतरी, और ये आवाज थी सबसे दुष्ट रानी इजेबेल की, जिसने उसे मार डालने की धमकी दी। उसने आग को आते देखा था, उस आती हुई एक छोटी सी, मैं ये नहीं कहूंगा पर इसे यूं कहूंगा, ये इजेबेल, देखिए इस आग को जो लगी थी, परमेश्वर प्रकट हुआ था। वहां ये ऐसा गाते हैं कि परमेश्वर प्रकट हुआ और परमेश्वर परमेश्वर है। और बाइबल कहती है तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, किसी और से कहलवाया कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं। यहां वो ऐसा कह रही थी कि इस प्रकार से 24 घंटे के अंदर अंदर मैं तेरा कत्ल कर दूंगी, 24 घंटे के अंदर मैं तेरे प्राण ले लूंगी। उस समय पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली स्त्री, और बाइबल कहती है, ये देखिए एलिया डर गया था, तो उसने क्या किया? वो अपने प्राण बचाकर भाग निकला। ये ध्यान में रखना, इस एहसास को आत्महत्या जवाब नहीं है। आत्महत्या जवाब नहीं है, ये एक हमला है। ये आपके विचारों पर हमला है, ये हमला है, ये हमारे विचारों पर एक हमला है, ये शत्रु का हमला है। शत्रु का एमओ वो आपके अस्तित्व और आपके उद्देश्य और जो परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है उसे अवमूल्य कर रहा है। यही तो आप मेरी बात सुनिए, ये महत्वपूर्ण है। लिखना हो तो लिख लीजिए, याद रहे, ताकि आप अपने मन में ये सुनते हैं। और आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, लोगों के लिए अच्छा होता अगर मैं नहीं होता। आप ये सुनते हैं, ये शब्द आप अंदर सुनते हैं, मेरे परिवार के लिए अच्छा होगा अगर मैं नहीं रहा। लोग ज्यादा खुश रहेंगे, मेरे बच्चे ज्यादा खुश होंगे अगर मैं न रहा। और मुद्दा यह था, जहां परमेश्वर उतर आया था एलिया के काम में, जो पूरा नहीं हुआ, तो शैतान प्रयास कर रहा था कि वो गलत आवाज के नियंत्रणों में आ जाए। वो उसे समय से पहले बाहर करना चाह रहा था ताकि उसकी जरूरत न रहे। और जब आप इस अध्याय के अंत में पहुंचेंगे, जब एलिया मृत्यु की विनती करता है, परमेश्वर एक दूत को भेजता है, परमेश्वर उसे विश्राम देता है। एलिया का काम पूरा नहीं हुआ था। वो कहता है, मेरे पास तेरे लिए 3 और काम हैं। परमेश्वर एलिया से कहता है, तेरे पास 3 लोग हैं जिनका तुझे अभिषेक करना है कि उनका एक भविष्य हो। तेरा काम पूरा नहीं हुआ है। शत्रु ये कहेगा, जीवन मेरे बिना बेहतर होगा, और परमेश्वर कह रहा है, तुझे अभी भी यहां एक काम पूरा करना है। तो सुनिए सुनिए, यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा। ये उठ खड़े होने की बात थी, और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए तुझे हजाएल का, और दूसरा इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का, और तीसरा अपने स्थान पर नबी होने के लिए शापात के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना है। तू नहीं मर सकता, तू अपने प्राण नहीं दे सकता। अब तेरे पास अभी भी काम करने को है। लोगों के जीवन तुझ पर निर्भर है। गलत आवाजों से अभिभूत मत हो। तू अभी नहीं मर सकता, मैं तेरा जीवन नहीं ले सकता। अभी भी तेरे लिए काम करने बाकी हैं। लोगों के जीवन तुझ पर निर्भर है। तू गलत आवाजों से अभिभूत मत होना। एक छोटी मोटी महिला यहां आकर कहेगी कि मैं तेरे प्राण ले लूंगी, और हमने इसे अनुभव किया है। हम सब ने ये किया है, मैंने इसे अनुभव किया है। मेरे पास लोग आकर कहते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे तेरे घर का पता है। सुनो मित्रों, मैं ये देख चुका हूं, और मैंने ऐसा होते हुए देखा भी है। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्होंने मुझे धमकी दी है, पर यह बात है, मुझे पता है कुछ काम करना अभी भी जरूरी है, बाकी है। मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। ऐसी धमकियां आती रहेंगी। मुझे आपको एक ऑनलाइन चमत्कार के बारे में बताना है जो मुझे इस सप्ताह बताया गया है, और मुझे बताने की अनुमति दी गई है। यह शनीक की कहानी है, और किस लिए उसका काम नहीं हुआ, यह सुनिए जरा। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा उसने हमारी ऑनलाइन टीम को क्या दिया है। शनीक हमारी टीम से अगस्त में YouTube पर मिली। उसके बाद वो हमसे
डिसाइडेड जूम पर जब आप यूएस और संसार भर से जुड़ जाते हैं, जब आप टाइप करते हैं डिसाइडेड कि आप अपना जीवन यीशु को सौंप देंगे, तब वे आपको एक जूम रूम में लाते हैं और आप आते हैं। यू गेट टू बी प्रेड फॉर रूम में। मैं चाहता हूं भवन में हम आपको मेरे लेफ्ट में भेजा जाता है और आप 7 से निकल सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऑनलाइन पर तो लॉग ऑफ मत करना, वहां लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और शनीक उनमें से एक थी और मेरे लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे जैसे नल से बहते हों जब उसने यीशु को ग्रहण किया। शनीक ने यह लिखा, मुझे पवित्र आत्मा की ठंडक महसूस हुई जब आपने मुझसे मेरी गवाही सुनने को कहा, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा था कि साहसी बनो। और उसके बाद वो ये बोली, मेरा परमेश्वर मुझे कितने कुछ से निकाल लाया है। मैं चाहता हूं आप ये सुने, क्योंकि वो एलिया के समान अभिभूत हुई थी। उसने कहा, मैं वर्षों से एक वेश्या थी। मैं इस काम में उस व्यक्ति द्वारा लाई गई जिसे मैंने प्रेमी माना। मैं 19-20 साल की थी, अब मैं 32 की हूं। दिन में मैं वैध काम करती थी और रातों को वेश्यावृत्ति। मुझे आसान कमाई की लत लग गई थी और मैंने स्वास्थ्य केंद्र का काम छोड़कर पूरी तरह से वेश्यावृत्ति को अपना लिया। मैं एक उपराष्ट्र से दूसरे उपराष्ट्र की यात्रा करती पैसे और पुरुषों की खोज में मैंने मार्गदर्शन, प्रेम और स्नेह के लिए दलालों का सहारा लिया। मैं भटकी हुई थी। मैंने मारुआना का सेवन किया और कोकेन भी लेने की कोशिश की और अवसादग्रस्त हो गई। मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यीशु मसीह को ग्रहण करने से कुछ सप्ताह पहले मैं मरने की तैयारी में थी। शैतान को मेरी जरूरत थी और मैं इन शब्दों को सुनिए जरा जो उसने लिखा। वो लिखती है, मैं वास्तव में अपने घर में गोलियों से भरी बंदूक लेकर बैठी रहती, पर प्रभु ने मुझे उसे चलाने से रोक दिया। तो उसका ये हाल था। उस पल वो अपने जीवन से इतनी अभिभूत हो गई थी। अगस्त 25 के दिन मैं सुबह उठकर फेयरमाउंट पार्क गई। वहां मुझे शांति मिलती थी। मैं छुटकारे के लिए वहां जाती थी। उस दिन मुझे लगा मुझे चर्च की जरूरत है, पर मैं चर्च में कदम रखने के लिए सहजता महसूस नहीं कर रही थी। तो उसने ये सब कहा, और जरा सुनिए, अगर आप जानना चाहते हैं क्या ये इस योग्य है, क्या हम ये कर सकते हैं। मैं YouTube पर किसी वर्चुअल चर्च सर्विस को खोजने लगी और सबसे पहले टाइम स्क्वायर चर्च सामने आया। ठीक है, अब सुनिए, इसीलिए हम ये चैनल्स चलाते हैं, इसीलिए हम ये देश के लिए करते हैं। और जब आप ऐसा कहते हैं, हम क्या कर रहे हैं? इटली, मैं बता दूं, जल्द ही हम वहां आ रहे हैं। मेरे लोग हमेशा के लिए सुसमाचार सुनेंगे। इटालियन, स्पेनिश, अरेबिक, चाइनीज, पोर्टुगीज, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं में। फ्रेंच में परमेश्वर ये कर रहा है विश्व को छूने के लिए। रशियन, बंगाली, ये अद्भुत है सच में। उसने कहा, मैं ऑनलाइन पर आई और तब टाइम स्क्वायर चर्च सामने आया और मुझे क्लिक करने की इच्छा हुई। और उस दिन का उपदेश था, हमें वही सुनना पसंद है जब परमेश्वर हमसे सहमत होता है। मैं उपदेश से प्रेरित हो गई। लगा जैसे परमेश्वर मुझसे ही बात कर रहा है। इसे देखने से पहले मैंने ड्रग्स का सेवन बंद कर दिया था, पर अगले रविवार की सभा में 1 सितंबर को मैंने टाइप किया और उस यात्रा में शामिल हो गई और आप लोगों से मैं जुड़ गई। और मैं हर रविवार को ये देखती आई हूं जब से मैंने इस वर्ष अगस्त में यीशु को ग्रहण किया था, और तब से पीछे मुड़कर मैंने कभी नहीं देखा। मुझे ये भी पढ़ना है, ये वो काम है जो परमेश्वर ने शनीक के लिए रखा है। जब मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वो अंतिम समय था जब मैंने वेश्या बनने का विचार किया था। वास्तव में लोग मुझे कई दिनों तक टेक्स्ट करते रहे। मैंने हर पुरुष को टेक्स्ट किया कि मैंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बना लिया है और अब से मैं यही जीवन जीने वाली हूं। उसने आगे बताया, मैंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया और सबने मुझे परेशान करना छोड़ दिया। धन्यवाद यीशु, उसने कहा। मुझे गांजा छोड़ने के लिए 1 सप्ताह लगा, पर अब इसकी लालसा नहीं होती। शैतान मेरे मार्ग में बहुत रुकावटें डालता है, पर परमेश्वर की सामर्थ के साथ मैंने सब कुछ ठुकरा दिया और यीशु के लिए जीने लगी हूं। जब मैं कहती हूं परमेश्वर का हाथ मुझ पर है, मैं ये सच में मानती हूं। मैं उस शांति को बता भी नहीं सकती जो मुझे अब मिलती है। एक समय तो मैं अपने विचार भी नहीं सुन पाती थी और ऐसा लगा कि मुझ पर एक काला बादल है, जबकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया सूरज कैसा होता है, सच्चा प्रेम कैसा दिखता है। वो मेरी उत्तेजना को ले गया और मुझे आनंद और शांति महसूस कराई। मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी आभारी हूं, जबकि मैंने क्या कुछ नहीं किया था। परमेश्वर ने मुझे खुली बाहों से स्वीकार किया है। यह एहसास मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मैं प्रेम रखती हूं। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, शनीक,
परमेश्वर को अब भी आपकी जरूरत है। परमेश्वर के पास काम है जो आपके जीवन में वो करने वाला है, और यीशु के नाम से कहते हैं आमीन। शनि को बहुत उपयुक्त करना, उसके बेहतरीन दिन आगे हैं कि जो आवाजें चारों ओर से आती हैं, अब ये एक आवाज ही वो सुन सकती है, वो आवाज यीशु की है जो अब से उस पर नियंत्रण रखेगी। मित्रों, यही परमेश्वर करता है। अगर परमेश्वर दूसरी आवाजों की जगह ले रहा है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे तलाक दे दूंगा, मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगा, मैं तेरी आमदनी को बंद कर दूंगा, मैं तेरे बैंक अकाउंट को बंद करवा दूंगा, तू अपने बच्चों को नहीं देख पाएगा, ये सारे विचार आते हैं। और जैसे ही रिकार्डो ने हमें वो गीत सुनाया, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर। अगर आप अभिभूत होना चाहते हैं तो यीशु से अभिभूत हो जाइए। अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो मूसा था जो काम के बोझ से अभिभूत हो गया था, और वो एलिया था जो अभिभूत हो गया इस मामले में एक खास आवाज, एक शक्तिशाली आवाज, इजेबेल की आवाज से, जो उसे मौत की धमकी दे रही थी। और अंत में यही वो भाग है परमेश्वर के तरीकों से अभिभूत हो जाना। ये योना है, मुझे ये समझाना है, और इसे समझाने का बेहतरीन तरीका है वो पहले ये है, मैं थोड़ी देर में आपको एक प्रार्थना पढ़कर सुनाऊंगा, पर इसे यूं समझाऊंगा कि परमेश्वर मुझसे बेहतर जानता है। मुझे उस पुराने गृह युद्ध से एक सैनिक की प्रार्थना मिली जब युद्ध समाप्त हो रहा था, जिसे मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने परमेश्वर से बल मांगा ताकि मैं प्राप्त कर सकूं, और उसने मुझे निर्बल बनाया ताकि मैं आज्ञा पालन करना सीखूं। मैंने उससे स्वास्थ्य मांगा ताकि मैं और भी बड़े काम करूं, मुझे दुर्बलता दी गई ताकि मैं और भी बेहतर काम करूं। मैंने धन मांगा ताकि मैं सुखी रहूं, मुझे निर्धनता दी गई ताकि मैं बुद्धिमान बनूं। मैंने अधिकार मांगा ताकि मुझे मनुष्यों की प्रशंसा मिल सके, मुझे कमजोरी दी गई ताकि मुझे परमेश्वर की जरूरत महसूस हो। मैंने सारी चीजें मांगी ताकि जीवन का आनंद दे सकूं, मुझे जीवन दिया गया ताकि मैं सारी चीजों का आनंद ले सकूं। मैंने जो जो मांगा, मुझे वो कुछ नहीं मिला, पर वो सब मिला जिसकी मैंने आशा की। सुनिए दोस्तों, योना की प्रार्थना को समझना सबसे कठिन था, पर यह वही है जो मुझ में गूंजता रहा। योना परमेश्वर के तरीकों से अभिभूत था। यह सुनने में अजीब है कि योना एक इतने बड़े पुनः प्रवर्तन के बाद क्यों मरना चाहता था, जब मानव इतिहास की एक दुष्ट जाति निनेवे वालों का परिवर्तन हुआ था। वो ये होने के बाद क्यों मरना चाहता था? और वो इसलिए क्योंकि योना चाहता था कि निनवे का न्याय हो और परमेश्वर वहां पुनः प्रवर्तन ले आए, है ना? मुझे जो जरूरत है उससे परमेश्वर मुझसे बेहतर रूप से जानता है वो क्या है। वो कहता है इन लोगों ने परमेश्वर की प्रजा को हानि पहुंचाई है, उनका न्याय कर। अपनी दया और कृपा में परमेश्वर कहता है तेरा बहुत धन्यवाद यूना, मैं इसका पलटा वैसे लूंगा जैसा मैं चाहता हूं, और हम एक नगर को बदल देंगे। और परमेश्वर ने यह बताया गया है जो बाइबल भी कहती है कि पशु तक राख और टाट से लिपटे हुए थे। यह मत पूछना, मेरा कुत्ता ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा क्योंकि यह पूरी रीति से एक पापी है। यह सुनिए, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने ऐसा किया, और उस पर योना की यह प्रतिक्रिया रही। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। और निनवे की बात करें तो योजना के बदले जाने से योना क्रोधित हुआ। उसने प्रभु से शिकायत की। अब उसके शब्दों को सुनिए, मुझे पता था ऐसा ही करेगा तू प्रभु, जब मैं वहां था, जब मैं अपने देश में था, तूने मुझे वहां आने को कहा। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वास्तव में वो ये कह रहा था, मुझे पता था अगर ये लोग पश्चाताप कर लेंगे तू अपनी पूरी योजना को पलट देगा, तू वही करेगा जो करीम कहता है। और फिर अचानक हम यहां हैं। अब जो तूने किया है तो सुनिए वचन 4, सो अब यह यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। क्योंकि वो न्याय की भविष्यवाणी कर रहा था और परमेश्वर पुनः प्रवर्तन लेकर प्रकट हुआ। ये मैं क्यों, ये क्या है, क्यों? उसे वो नहीं मिला जो वो परमेश्वर से चाहता था, इसीलिए वो अवसादग्रस्त हो गया। वो पुनः प्रवर्तन को लेकर क्रोधित हुआ, क्योंकि ऐसा उस नगर में हुआ जिस पर वो परमेश्वर का न्याय चाहता था। और वो ये कह रहा था, तुझे उसकी पड़ी है जो तू चाहता है, ना कि
ये कि हजारों को बचाया गया है। मित्रों, इस पर ध्यान दीजिए। मैं विश्व भर के चर्चों के अगुओं से कहता हूं, ये सुनिए, ये बहुत ही अहम है, सुनिए जरा। क्योंकि अधिक रूप से योना ऐसा था, योना तैयार था। इस पर विचार करें, योना किस चीज को मार डालना चाहता था? अपनी बात पूरी करने, क्योंकि उसे वो नहीं मिला जो वो चाहता था। मैंने चर्चों को देखा है, कभी कभी इस चर्च को भी, शुरू के दिनों में जब आप जो नहीं चाहते थे वो हुआ, तब आप एक संबंध को तोड़ देना चाहते थे क्योंकि वो आपकी इच्छा अनुसार आपको नहीं मिला। लोग चर्च को छोड़ देते हैं, हम उतने भजन नहीं गाते, या रिकार्डो एक ही चीज बार बार लगातार गाता ही जाता है और वो एल्डर विकी उतना उत्साहित नहीं रहता। अब हमें उतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और वो क्या पहने रहती है? पैरों में स्नीकर्स। उसे पहनकर वो क्या करना चाहती है? और हम यहां क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मदद करूं ये कहकर कि आज आपके या आपकी पसंद के बारे में ये नहीं है। कुछ ये सोचते होंगे, मुझे पुराने समय के गाने पसंद हैं। ये क्या है? परमेश्वर को वो करने दो जो वो चाहता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो वो सब कुछ खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझसे यही कहा तुम सावधान रहो डिलेना, तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम चाहते हो और तुम मैं नहीं चाहता। आप उनके मुख पर ये देख सकते हैं, सब आराधना में हैं और वो वहां पर। और जब आप उनका गीत गाते हो, ये सारा समय देखते हो, उनका गीत गाओ। स्वयं और स्वार्थ, ठीक है, ऐसे कई मुद्दे हैं। स्वयं और स्वार्थ हमेशा शैतानी होते हैं। स्वयं और स्वार्थ, क्योंकि स्वार्थ आपके संसार को कुचल देता है। आपके पास जिप कोड भी बचता, बस आपको जो चाहिए वही है। आप संसार को नहीं देखते, आप वही देखते हो जो आप चाहते हो और उसे प्राप्त नहीं कर सकते। क्या मैं आपको बता दूं, योना, मैं इसे स्क्रीन पर दिखाना चाहता था क्योंकि मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरना है, बस इतना कहना है। मुझे लगता है योना को यह कहना चाहिए था, ठीक है परमेश्वर, मैंने ऐसा होगा नहीं सोचा था, पर तेरे मार्ग मेरे मार्गों से ऊंचे हैं, तो तू क्या चाहता है मैं करूं उसे लेकर जो मैं नहीं समझता। तू क्या चाहता है? मुझे लगता है उसे इस तरह कहना चाहिए था, क्या तू चाहता है कि मैं इन नए विश्वासियों को चेला बनाऊं? मुझे बता दे क्या करना है और मैं वो करूंगा। यह कहने के बदले मुझे पता था, मुझे पता था जो नया पास्टर यहां आया है, जो लोगों पर चिल्लाता है और थूकता है, मुझे पता था वो यहां आकर यही करेगा। नहीं, हमें आगे जाना है, संसार को छूना चाहते हैं हम अरबों आत्माओं का उद्धार चाहते हैं। तो चाहे वो इसे एक भजन या सुसमाचार के गीत द्वारा करना चाहता है, ये वो उसे गिटार के द्वारा चाहता है या एक कॉयर के द्वारा या प्रार्थना सभा द्वारा, परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा। उसे हमसे बेहतर पता है कि क्या करना है। तो योना के बदले, ये लीजिए, योना की धमकी के बदले, इससे पहले कि बैंड आता है, तो योना के बदले मैं चाहता हूं आप इस भाग को समझें। तो इसके बदले कि योना परमेश्वर को आत्महत्या करने की धमकी दे, उसे अपने शरीर को मार डालना चाहिए था। यहां मुझे थोड़ा समय लेना है, अपने प्राण लेने के बदले उसे अपने शरीर को मार डालना चाहिए था। मेरा एक मित्र 80 वर्ष का है, वो संसार भर में युवाओं के बीच परमेश्वर द्वारा उपयुक्त हुआ है। मैं ये कभी नहीं भूल सकता जो उसने मुझे एक सलाह की बैठक के बारे में बताया। वो किसी के साथ बैठा था जो आत्महत्या करना चाहता था। तो अब ये सुनिए, वो वहां बैठकर एक युवा की बात सुन रहा था जो आत्महत्या करना चाहता था। उसने युवा को देखकर कहा, तुम गलत तरीके से ये कर रहे हो। मेरा एक मित्र है जो सही तरीके से तुम्हारी जान ले सकता है। ये सुनकर सामने वाला सोचने लगा, मैं एक गलत सलाहकार के पास आ गया हूं। बाहर जाने से पहले आप मेरी बात सुनिए मेरी बात, मुझे जल्दी से इसे खत्म करने दीजिए। उसने कहा, समस्या ये है तुम शारीरिक रूप से मरना चाहते हो, वो चाहता है तुम उस शरीर के द्वारा मरो जो तुम्हारे अंदर है। और उसने आगे कहा, वहां शत्रु आया है और ये सारी गड़बड़ी उसी की है। तुम अपने लिए मरो, ना कि खुद मरो। तुम्हारा शरीर ये करवा रहा है। और उसने कहा, अपना जीवन खत्म करने से कुछ नहीं होगा, पर स्वयं को मारने से, जो हमारा सड़ा हुआ भाग है, परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। उसे वो करने दो, बस जरा सुनते रहिएगा। उसे तुमको मारने की अनुमति दो, उसे आने दो और तुम्हारे अंदर से उस सड़े हुए भाग को निकालने दो।
आत्महत्या परमेश्वर की मृत्यु पद्धति की शैतान द्वारा की गई एक घटिया नकल है। और यह सच है, हम अपने प्राण ले लेना चाहते हैं और परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, जीवित रहो, मुझे शरीर को निकालना है, तुम्हारे शरीर को निकालना है। शरीर क्या है? यह पुराना स्वभाव है जो निरंतर रहकर हमसे पाप करवाता है, लगातार करवाता है। रोमियो 8 इस प्रकार से कहता है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, यह विश्वासियों के लिए है, यह पुराने मनुष्य के लिए है कि शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर पुराना है, पुरानी इच्छाएं, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। ये सुनो, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पौलुस कहता है ये प्रतिदिन मरना है, और यही बात वो 1 कुरिन्थियों 15:31 में करता है। जो हो रहा था उससे योना प्रसन्न नहीं था, तो वो शारीरिक रूप से मरना चाहता था, जबकि उसे आत्मिक रूप से मरना चाहिए था। उसे शरीर के लिए मरना चाहिए था। किसी ने यह कहा है, मुझे पता भी नहीं किसने कहा, पर कहा है परमेश्वर को ऐसा करना चाहिए था, परमेश्वर को इसका न्याय करना चाहिए था। और मुझे अच्छा लगा जब किसी ने कहा, और यह बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं, आपके पास ब्रह्मांड को चलाने की बेहतर योजना हो सकती है, पर समस्या यह है आपके पास ब्रह्मांड नहीं है और यह काम पूरा हो चुका है, उसका नाम यीशु है। तो आप सोचते हो मेरे पास एक बेहतर योजना है, तो जाओ अपना ब्रह्मांड बनाओ और उसे अपनी योजना अनुसार चलाओ। उस पर भरोसा रखो जो इस ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और इस पूरी सृष्टि को जो चलाता है। मेरे साथ खड़े हो जाइए, खड़े रहिए। परमेश्वर के पास अभिभूत हुओं के लिए उत्तर है, परमेश्वर के पास अभिभूत हुओं के लिए उत्तर है। तो मूसा से वो कहता है तुझे बस सही लोग चाहिए। एलिया से कहता है उसे देखते हुए तुझे सही दृष्टिकोण चाहिए, तुझे देखना है कि मेरे पास करने को क्या काम है। और योना के लिए यह सही मृत्यु होती, वे इसी योग्य थे, उनके साथ यह होना चाहिए था। मूसा को ईश्वरीय आवाजें जोड़नी थी, एलिया को समझना था कि वो भविष्य परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया था। और योना, ये तेरा शरीर नहीं, तेरे शरीर को मरने की आवश्यकता है। मैंने प्रार्थना शुरू की जब मैंने भजन संहिता में पढ़ते समय देखा, जिससे मुझे मदद मिलती है जब मैं अभिभूत होता हूं। जब वो पहली चीरी या दरार आती है और शत्रु अंदर आता है और आपके प्राणों को ऐसे काट देना चाहता है, उसमें चीरा लगाकर, और मैं भजन संहिता पढ़ रहा था और इसीलिए प्रार्थना कर रहा था। इन शब्दों को सुनिए, दाऊद ऐसा कहता है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था, सबसे बड़ा आनंद। यह क्या करता है? मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। सुनिए मेरी क्या विनती है। भजनकार यह कह रहा था कि तू मुझे उससे बढ़कर आनंद देगा जो कि मुझसे बढ़कर अन्न और दाख मधु पाने वालों के पास नहीं होगा, उनके पास मुझसे बढ़कर है। वो कहता है क्योंकि ऐसा आनंद केवल परमेश्वर ही दे सकता है, जिसे कोई चीज नहीं दे सकती। और मैं इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर आज मुझे उससे बढ़कर आनंद देना। मुझे नहीं पता यह दिन कैसा होगा। यहां अन्न और दाख मधु है और अचानक मैं कहता हूं यह आसानी से मिलने वाला आनंद है, पर मुझे यह आनंद नहीं चाहिए। मुझे वो आनंद चाहिए जब सब कुछ नष्ट हो रहा है। तब परमेश्वर वो ये कहता है, इस वचन को सुनिए फिर से, वचन 7 को, और ये उनके शब्द हैं, जो तूने दिया वो एक उपहार है, तो क्यों ना उससे इसकी मांग करें। हे परमेश्वर, आज मुझे बड़ा आनंद चाहिए। मुझे ये आनंद हर समय चाहिए, ऐसा आनंद जो मेरे इर्द गिर्द हो रही चीजों से स्वतंत्र है। उन सब से परे मुझे एक ऐसा महान आनंद उपहार में चाहिए, तुझसे। रोलर कोस्टर पर बैठने वाले जीवन में वस्तुओं की बढ़ोतरी से ही आनंदित होते हैं हम। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि आपको उनके चेहरे को देखना है और आपको पता लगेगा उनके जीवन में क्या हो रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जिनमें अधिक खुशी है, आप ये भी नहीं जानते क्या हो रहा है, क्योंकि आप उनकी परिस्थितियों से जुड़े हुए भी नहीं है। वे परमेश्वर से जुड़कर रहते हैं। मैं बहुत आनंदित हूं कहते हैं, और आप जानते भी नहीं है वो क्या कह रहे हैं। जब मैं इस पर विचार करने लगा, मैंने सोचा करीम उस पुराने गीत के बारे में
जो हम इस चर्च में गाया करते थे, वो आनंद जो मुझ में है, उसे संसार ने मुझे नहीं दिया और संसार उसे मुझसे छीन भी नहीं सकता। इस आनंद को और समाप्ति से पहले क्या हम ये गाना गा सकते हैं? हाँ, यही वाला। The world didn't give it to me. This joy that I have. The world didn't give it to me. Oh, this joy that I have. The world didn't give it. दुनिया ने मुझे नहीं दिया। The world didn't give it. The world can't take it. आओ मेरे साथ गाओ, सब मिलकर जोर से गाओ। This joy that I have. चलो उठो और गाओ। गाते रहो। वो आनंद जो मेरे अंदर है, तूने दिया है। चलिए सब एक बार फिर से गाते हैं। वो आनंद जो तूने मुझे दिया है। और अब समाप्ति से पहले मैं आपके मन को शांत करता हूं। मैं उनको नहीं बुलाऊंगा जो अपने आप को चोट देना या खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने इस पर प्रार्थना की जब मैं भवन में कल चल फिर रहा था। एक दिन की बात है, 2 साल पहले किसी भांति मुझे लगा कि प्रभु चाहता है मैं ऐसा करूं, पर आज नहीं। बस अपनी जगह बैठे रहिए। क्या आप प्रभु से और बड़ा आनंद पाने की विनती करते हैं? तो चलिए अपने हाथ ऊपर उठाइए और अपना मुंह खोलिए। अगर आपको उपहार चाहिए तो उससे मांगिए और कहिए, मैं और अधिक आनंद की प्रार्थना करता हूं। और वो कह रहा है, मैं तुम्हें और बड़ा आनंद दूंगा, चाहे जो भी स्थिति हो। और आप लेट जाएंगे। आप में से कितनों को नींद की जरूरत है? आपको नींद की जरूरत है। अपने हाथ ऊपर कीजिए और कहिए, हे परमेश्वर, वो महान आनंद मुझे नींद देता है, मुझे शांति, मुझे विश्राम देता है। इतना कहना है, हे परमेश्वर, अब मुझे और भी बढ़कर आनंद दे। वो आनंद प्रभु, वो आनंद। हे परमेश्वर, इस समय मेरी विनती है, चाहे परिस्थितियां जो भी हैं, तू कहता है कि शांति से मैं लेटकर तेरे अकेले के लिए सो जाऊंगा और प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। तो परमेश्वर, जो अभिभूत हुए हैं उनके लिए, जो इस समय जिनके मन में 4 या 5 दरारें हैं, तो मेरी विनती है प्रभु, उनके मन को चंगा करो, उनके मन को साहिल पर ले जाओ। जिन्हें लग रहा है कि वो डूबने वाले हैं, वे अभिभूत महसूस कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो कचरे से भरे हुए हैं, और अब मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वे उठ खड़े हों। और हम उनसे कहते हैं, उठ खड़े हो जाओ। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आज हम उनसे कहते हैं, यीशु में आपके लिए एक भविष्य है। हम कहते हैं, खड़े हो जाओ। परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। हे परमेश्वर, आज यहां कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है जैसे वे घाव पे घाव लगाए जा रहे हैं। चंगाई मांगते हैं वो, क्योंकि वे अपनी मां या अपने पिता या अपने दादा दादी या नाना नानी, जिन्हें तू अपने घर ले गया है परमेश्वर, वो उनको याद करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर आज हम इसे त्यागते हैं, क्योंकि आज तेरे पास हमसे बेहतर ज्ञान है। और जो दूसरी बात मैं चाहता था, कितनों को बेहतर दोस्तों की जरूरत है? अपने हाथ ऊपर उठाइए और कहिए, परमेश्वर, हमें जीवन में और धर्मी लोग चाहिए। जिस प्रकार मूसा को 70 बढ़िया मित्र मिले थे, हे परमेश्वर, आज हमें बोझ उठाने वाले चाहिए, ऐसे लोग कि जो बोझ उठा सके हमारे साथ। हे परमेश्वर, हमें ऐसे लोगों से मिला, हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भेज जो हमें उत्साहित करें, जो सकारात्मक बातें करें, विश्वास करें और कहें, हम परमेश्वर के उड़ाऊ संतानों की घर वापसी कर सकते हैं। हे परमेश्वर,
कॉलेज के छात्रों के लिए मुझे तीव्रता से महसूस हो रहा है। हे प्रभु, हर एक कॉलेज का छात्र अभी अपना हाथ ऊपर करे, और जो भी विश्वविद्यालय में हैं उनके लिए हम अभी प्रार्थना करते हैं। हर एक के लिए, वो जो इस वक्त कैंपस पर हैं, चाहे वो NYU हो, फोर्डहैम हो, प्रभु चाहे वो कोलंबिया हो या किंग्स कॉलेज हो या कहीं भी, और प्रभु जो मध्य पश्चिम में हमें देख रहे हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बॉस्टन में है, टेक्सास में है, उन सभी के लिए हे परमेश्वर उनके जीवन में धर्मी लोग भेज जो उनसे जीने की बात करेंगे। और परमेश्वर, हम उस महाआनंद पाने का विश्वास करेंगे, वो महाआनंद यीशु के नाम से। मैं बस ये कहूंगा, शत्रु आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, पर यीशु आता है ताकि हम सब जीवन पाएं, वो भी बहुतायत का जीवन। और एक ऐसा जीवन आप आज क्यों नहीं चाहते? आखिर बहुतायत का ये जीवन है क्या? वो शांति लाता है, वो क्षमादान लाता है, वो किसी भी परिस्थिति में महाआनंद लाता है। आप ऐसी जगह से क्यों जाएं जहां आपके लिए स्वर्ग से परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है। मेरी बात सुनिए, वो परमेश्वर जो झूठ नहीं बोलता कहता है, एक चोर है, जब आप इन दरवाजों से बाहर निकलोगे वो आपके इंतजार में बैठा है। और वास्तव में वो कहता है, वो वचन को चुरा लेगा जो आपसे कहा गया था। इसकी बात आती है मत्ती और मरकुस के अध्याय 4 में, और मत्ती 13 कहता है, जैसे आज के समान बीज डाला गया, वो उसे छीन लेने का इंतजार करता है। पर इस जगह से जाने से पहले क्यों ना हम उस बीज को सुरक्षित कर लें। ये कैसे होता है? बालकनी, मेन फ्लोर, NXC, जर्सी कैंपस। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं जो फिलीपींस में है, जो ग्रेनाडा में है, वो जो ट्रिनिडैड में हैं, जो वेनेजुएला में, क्यूबा में, कनाडा में, मेक्सिको में, द नवेहो नेशंस से हैं। मैं चाहता हूं आप सब सुने, अपने मन यीशु को समर्पित करके, क्योंकि आप हालात को ठीक करके अपनी अभिभूति ठीक करना चाहते हैं। ये नहीं होता, क्योंकि जिन लोगों की सबसे बुरी स्थिति थी वे मर जाना चाहते थे। जिनके हालात बुरे थे वो मरना चाहते थे, पर वो हालात को ठीक नहीं करता, ये हमें ठीक करता है। आकर हमें ठीक कर परमेश्वर, और ठीक तब होते हैं जब यीशु आकर अंदर से बाहर तक हमें बदल देता है। नए सिरे से जन्म लेना जिसे कहते हैं, वो अंदर आकर हमें बदल देता है। तो ये है यीशु को जीवन में आने का न्योता देना। ये कहकर परमेश्वर, सबसे महाआनंद तब है जब वो आता है। वो क्षमा करता है, मुक्त करता है, वो बंधनों को तोड़ सकता है, मन में जहां भी दरारें हैं उन्हें चंगा कर सकता है, और आपके शरीर और मन दोनों को जीवन दे सकता है। ये वो आनंद है जो संसार आपको नहीं दे सकता, ना तो वो इसे आपसे छीन सकता है। आज ये यीशु की ओर से मिलेगा। अगर आज आप यहां हैं और कहते हैं, पास्टर टिम मुझे मसीह चाहिए, मैं चाहता हूं यीशु मन में आए, आज मुझे परमेश्वर के साथ संबंध बनाने हैं, तो ये एक सुसमाचार है। सुसमाचार ये है, कुछ लोग ये सोचते होंगे मैं परिपूर्ण नहीं हूं। अच्छी खबर, वे सब जो मर जाना चाहते थे उनकी ये प्रार्थनाएं थीं। आज आप यहां हैं बुरी गत में। मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे आप वॉल स्ट्रीट पर काम करते हो, जहां कहीं भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमें अंदर से बाहर तक ठीक करने के लिए मसीह चाहिए। अगर आज आप यहां हैं और कहते हैं, पास्टर टिम मैं चाहता हूं वो अंदर आए, यीशु इसे नए सिरे से जन्म लेना कहता है, आपको एक नया जीवन मिलता है। अब ये आपको बदल देता है, आपको सदा के लिए बदल देता है। अगर आप यहाँ हैं, हर एक सर ऊपर की तरफ उठे और आंखें चारों ओर देखें। NXC, सामने वाले या संसार में जो भी जहां कहीं से देख रहे हैं, सब अपने हाथ ऊपर उठाएं और कहें, हाँ 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 हाँ। अपने हाथ ऊपर उठाइए, कहिए मुझे मसीह चाहिए। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। वहां पीछे NXC बालकनी, यस 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 यस। वहां कहिए, वो जो ऊपर खड़े हैं, यस 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 यस। NX अपने हाथ ऊपर उठाइए और हिलाइए, यस यस। जर्सी, क्या आप सब मिलकर प्रार्थना करें? इस यात्रा को साथ शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथ इन शब्दों को दोहराइए। मेरे प्रभु, मैं मानता हूं तू परमेश्वर का पुत्र है। मैंने विश्वास किया कि क्रूस पर तूने मेरे पाप, मेरी लज्जा, मेरे दोष उठा लिए और उनके बदले मर गया और मेरे बदले नरक में उतरा ताकि मुझे वहां जाना न पड़े। तुम मृतकों में से जी उठा, मुझे स्वर्ग में एक स्थान देने, पृथ्वी पर एक उद्देश्य देने और तेरे पिता के संग मेरा संबंध बनाने। आज प्रभु यीशु, मैं अपने पापों से मन फिराकर नए सिरे से जन्म लेता हूं। और सब मिलकर कहिए, परमेश्वर मेरा पिता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है और स्वर्ग मेरा घर है। और यीशु के नाम से सब कहेंगे आमीन और आमीन।